गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इनका एक नाम और भी है विद्युत बल रेखाएं। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनको सबसे पहले इन्वेंट किसने करा। तो माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्युत क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक कल्पना करी। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आवेश होता है। अब आवेश क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश है। अब इस पॉजिटिव आवेश के पास में आप अपन ने कल देखा था कि चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र का के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तो एक बल का अनुभव करता है। तो माइकल फैराडे ने ये कहा कि भाई ये बल का अनुभव करता है, तो इसका मतलब उन्होंने एक कल्पना करी कि इसके चारों तरफ कुछ बल रेखाएं निकल रही होंगी, जिनको अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उन बल रेखाओं की, जैसे पहले वाले आवेश की बल रेखाएं दूसरे वाले आवेश की बल रेखाओं से जब टकराती हैं तो इनमें आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता होगा। तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना करी। रियल में ऐसी कोई रेखाएं प्लस से या माइनस से नहीं निकलती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कल्पना करके और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बनाया। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, आपको पहले ही इसमें बोल दिया गया है कि काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी ये मान लीजिए कोई काल्पनिक रेखा है, कोई वक्र है, उसके किसी बिंदु पर अगर अपन क्या खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा टेंजेंट, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है। तो वो जो रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होगी। यानी इसका जो ये स्पर्श रेखा है वो किसको व्यक्त कर रही है, विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त कर रही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो कि इसके बिंदु किसी पॉइंट पर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे, किसमें, काल्पनिक रेखा जो अपना विद्युत क्षेत्र रेखा है उसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पे अपन ने स्पर्श रेखा खींची, ये हो गया, बी पे हो गया ई बी, ऐसे ही यहाँ पे भी आप ले सकते हैं सी, ये हो जाएगा ई सी। ओके, तो ये तो हो गई इसकी स्पर्श रेखा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब चलते हैं इसकी विशेषताएं। एक्चुअली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, कोई 4 विशेषताएं लिखिए, तो आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए पहली विशेषता क्या है इसकी। पहली विशेषता है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को व्यक्त करती है। यानी पहला तो इसकी डेफिनेशन से बन जाता है पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचें तो किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से चलकर धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्लस आवेश लेता हूं, प्लस आवेश लिया तो बल रेखा यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, और खत्म कहां पे होंगी, माइनस आवेश पर। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि मान लीजिए माइनस आवेश है ही नहीं, तो ये कहां खत्म होंगी, फिर माइनस आवेश को अनंत पर माना जाता है। जैसे प्लस आवेश से निकल तो गई बल रेखाएं, लेकिन माइनस आवेश कहीं आसपास है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ खत्म होगी, अनंत पर। अनंत पर अपन ऋणावेश को मानेंगे। और मान लीजिए कोई ऋणावेश है, धन आवेश है ही नहीं, तो धन आवेश को कहाँ मानेंगे अपन, अनंत पर मानेंगे। ये अनंत से बल रेखाएं आ रही हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट अपन ने बनाया। तो हमेशा धन आवेश से बाहर की तरफ निकलेंगी और ऋणावेश पे हमेशा समाप्त होगी। क्लियर। 2 रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। कैसे हुआ ये देखिए, मान लीजिए
अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा को, विद्युत क्षेत्र को। अब मान लीजिए दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। अब मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला। अभी जो पहली इसकी परिभाषा है उससे क्या होता है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, मान लीजिए ये ए पॉइंट है तो इसकी दिशा क्या होगी, ई ए। ओके, अब ये भी तो एक वक्र है तो यहां पे भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो गया, ई ए। यानी एक ही पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ गई, जो कि संभव नहीं है। सदिश राशियों में केवल एक पॉइंट पे एक ही दिशा होती है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया यहां पे। यानी अगर दो बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये हो गया अपने पास तीसरा पॉइंट। आवेश मुक्त स्थान पर ये सतत होती हैं, जहां आवेश ही नहीं है। भाई देखो, जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश है, अब यहां से बल रेखा निकली तो जब तक कोई दूसरा आवेश नहीं मिल जाएगा ये लगातार ही रहेंगी, टूटेंगी नहीं। ये बीच में सतत होने का मतलब ब्रेक नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए माइनस आवेश मिल गया तो ये क्या होंगी, इसमें खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बीच में कोई आवेश नहीं होना चाहिए तो ये सतत रहेंगे हमेशा। पांचवा पॉइंट इसमें कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यानी एक प्लस आवेश है, अब इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी ये किस पर निर्भर करता है, आवेश के परिमाण पर। मान लीजिए 1 कूलाम का आवेश है, तो 1 कूलाम से मान लीजिए 10 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो 2 कूलाम से 20 निकलेंगी और 3 कूलाम से 30 निकलेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसी वजह से ज़्यादा आवेश का ज़्यादा परिमाण का आवेश जो है, ज़्यादा बल रेखाएं होती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। कम आवेश वाला कम बल रेखाएं होती हैं, इसलिए कम प्रतिकर्षित करता है। तो ये पॉइंट है पांचवा। छठा पॉइंट कहता है कि विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत रखे। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ये विद्युत क्षेत्र प्लस से चल रहा है सपोज करिए, तो फैलेगा बाहर जाके, चौड़ा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मान लीजिए कोई एकांक क्षेत्रफल लेके आते हैं अपन, ये एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो इससे गुजरने वाली संख्या, किसकी संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसको व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 2 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान इस 2 के अनुसार कम होगा। जैसे ही मान लीजिए इसको यहाँ लेके आएंगे पास, तो अब 3 बल रेखाएं, तो इसका विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अपन ने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी निकाल के देखा, अपन ने देखा था कि वो दूरी पर निर्भर करता है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। यानी ई का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। क्यों घटता जाता है, क्योंकि उसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घटती जाती है। जैसे पास आएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा। यानी ये एकांक क्षेत्रफल ले रहे हैं अपन, तो इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं। बंद लूप का मतलब होता है जैसे एक चुंबक होता है। अब चुंबक में क्या होता है, एन से चल के एस पे खत्म होती है, तो ये एक बंद वक्र के रूप में होती है, अंदर एस से एन की तरफ होती है। तो यानी ये जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं इसको, ये बंद वक्र के रूप में होती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, प्लस से चली और माइनस पे खत्म हो गई।
तो विद्युत क्षेत्र में ये बंद वक्र के रूप में, यानी घूम के वापस प्लस पे नहीं आ रही है, तो ये बंद वक्र के रूप में नहीं होती है। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में बंद वक्र के रूप में होती है। जब अपन वो पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब आता है 8th पॉइंट, लंबाई की दिशा में संकुचित होना विपरीत आवेशों के आकर्षण को तथा लंबाई के लंबवत फैलना प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। अब यहां से बल रेखा निकली, यहां पे खत्म। अब यहां से कोई बल रेखा निकली तो वो क्या होगी? इसकी वजह से आकर्षित होकर, यानी संकुचित हो रही हो लंबाई के अनुदिश। ये लंबाई है, इसके पास आ रही है, तो लंबाई की दिशा में संकुचित होना किसको प्रदर्शित करता है? आकर्षण को। क्योंकि प्लस से चली है तो माइनस पे, यानी आकर्षण होता है प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये बल रेखाएं कुछ ऐसे होती हैं। ओके, इनकी बल रेखाएं ऐसे चली जाती हैं। दूसरा इसमें है कि लंबाई के लंबवत फैलना। जैसे मान लीजिए दोनों प्लस प्लस ले लें अपन, एक प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा, तो क्या होगा? ये बल रेखाएं ऐसे नहीं जाके ऐसे फैल जाएंगी, इधर मुड़ जाएंगी लंबवत दिशा में। ये ऐसे जा ही रही हैं, ये ऐसे जा ही रही हैं, ये ऐसे जा ही रही हैं। इस पे भी ऐसे ही हो जाएगा। यानी लंबाई के लंबवत, ये तो लंबाई हो गई इसकी, इसके लंबवत दिशा में फैल रही हैं, तो उसको किसको प्रदर्शित कर रही हैं? प्रतिकर्षण को। प्रतिकर्षित हो गई दोनों। और लास्ट पॉइंट अपन देखते हैं, समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती। देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है ये अपन देखेंगे 3rd चैप्टर में। तो वहां पर अपन देखेंगे कि कोई समविभव जिसके ऊपर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? जिस पर विभव समान होता है। तो समविभव पृष्ठ एक तो विभव समान होता है, दूसरा उसमें एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो इस पृष्ठ के ऊपर हमेशा ये लंबवत दिशा में होती है, यानी इसकी लंबवत दिशा में निकलती हैं बल रेखाएं। ठीक है, और एक पॉइंट और भी होता है कि किसी भी आवेश के अंदर से जब बल रेखाएं निकलती हैं तब भी लंबवत निकलती हैं, प्रवेश करती हैं जब भी लंबवत करती हैं, क्योंकि आवेश भी एक अपने आप में समविभव पृष्ठ ही है। जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश है, तो इसको चारों तरफ जो छिद्र होता है इससे बराबर दूरी पर, वो भी एक समविभव पृष्ठ ही है। तो इससे हमेशा बल रेखाएं ऐसे सीधी निकलेंगी, ऐसे टेढ़ी नहीं घुसेंगी इसमें। ठीक है, तो ये है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक इस तरह की व्यवस्था है जिसमें एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है, और दोनों बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए रहते हैं। दोनों बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है।
इन दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू आवेश होगा। दोनों को मिला रहे हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का पॉइंट है O। अब इसकी दूरी अपन ऐसे मानते हैं, जैसे 2a मान ली अपन ने, ऐसे r भी मान सकते हैं। 2a इसलिए मान रहे हैं कि ताकि इस बीच वाले पॉइंट से इधर भी a रहे इसकी दूरी और इधर भी a रहे, कैलकुलेशन में आसानी के लिए। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं अक्ष या अक्षीय रेखा। और जो मिडिल पॉइंट है उसके मिडिल पॉइंट के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं निरक्ष। ये होता है निरक्ष और ये होता है अक्ष। ये निरक्षीय रेखा है और ये अक्षीय रेखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेने हम, उसके बाद देखिए, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो किसी एक विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। किधर होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको वापस से बनाते हैं डायग्राम को। ये मान लीजिए अपन माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, ये प्लस क्यू आवेश। ये मिडिल पॉइंट O है, तो ये क्या हो गया? P की दिशा हो गई। और ये क्या हो गया हमारे पास? माइनस P की दिशा हो गई। P क्या है हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये बीच की दूरी 2a है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? P बराबर कोई एक आवेश ले लीजिए, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी, यहाँ पे 2a। ये सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, तो सदिश कौन सा होगा? ये a होगा। ये होता है। इसकी अगर अपन इकाई देखना चाहें, यानी इसकी मात्रक देखना चाहें, मात्रक क्या होगा इसका? देखिए Q होता है कूलाम में, और A2 कांस्टेंट है। A क्या है हमारे पास? दूरी है, इसको मीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एक मात्रक है हमारे पास कूलाम इंटू मीटर। एक और स्पेशल इसका मात्रक होता है D बाई। DBYE, डिबाई। एक डिबाई में कितने? 3.3 10⁻⁻30। कूलाम इंटू मीटर होते हैं। एक डिबाई में कितना होता है? 3.3 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर होते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि डिबाई किसका मात्रक है।
तो ये हो गया हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब टॉपिक डाल लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के या की कर लो इसको, की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ डायपोल एक्सिस। ठीक है, डायपोल की एक्सिस के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। जैसा अपन ने अभी अब देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक होता है प्लस आवेश, एक होता है माइनस आवेश। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। इसको ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी पॉइंट कह देते हैं। मिडिल पॉइंट जो है इसका ये ओ पॉइंट है। इनके बीच की दूरी है हमारे पास 2a। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, a हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब आपको दिया हुआ है मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस, ये मिडिल पॉइंट है, इससे कोई r दूरी पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। यहां से इसकी दूरी कितनी है, r है। तो मुझे बताइए कि यहां मिडिल पॉइंट से इसकी दूरी r है, तो इस B पॉइंट से कितनी दूरी होगी। ये B पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी भाई टोटल इतनी है और ये इतनी है a। टोटल 2a है ना, 2a में से आधा आधा कर दो, a और a, तो ये a बच गई। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। अब अपन को निकालनी है ये दूरी, तो इसमें से ये घटा दो, तो कितना आ जाएगा ये दूरी, r माइनस a। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर अपन निकालना चाहें तो क्या होगा, ये इतनी तो r है ही, इसमें a जोड़ दो, ये हो जाएगा r प्लस a। तो ये हो गया अपने पास r प्लस a। अब देखिए सबसे पहले अपन प्लस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। अगर प्लस क्यू आवेश की वजह से देखेंगे तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलता है और माइनस आवेश में अंदर की तरफ आता है। तो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी, ई प्लस क्यू दूर की तरफ आएगी। और इस माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी, अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि माइनस पे खत्म होता है ना बल रेखाओं की दिशा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
इस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने देखा है KQ/R²। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए इसके यहाँ पे प्लस क्यू लगा देंगे और फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास KQ, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की R-A, इसका स्क्वायर। ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसे आएगी, देखिए ये दूर की तरफ है ना, और आपको बताया कि P की दिशा कैसे होती है, माइनस से प्लस की दिशा में, यानी ये जो दिशा है ये क्या है, ये P कैप की दिशा है, और ये जो दिशा है ये क्या है, माइनस P कैप की दिशा है। तो इसकी दिशा कैसे आ जाएगी, P कैप की दिशा में, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आ जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास R+A, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो माइनस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की तरफ होता है और प्लस से हमेशा दूर की तरफ होता है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी -Q बराबर KQ/R² P कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो P के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखिए तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, दोनों को अपन प्लस कर देंगे। प्लस क्यू की वजह से क्या आ गया हमारे पास, KQ/R-A का होल स्क्वायर P कैप प्लस KQ/R+A का होल स्क्वायर माइनस P कैप। इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। देखिए KQ बाहर निकल गया, अंदर बचा 1/R-A का होल स्क्वायर, इसका माइनस इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1/R+A का होल स्क्वायर, और P कैप दोनों का बाहर ले लेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अपन। तो KQ ये हो जाएगा R-A का होल स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर, ये R-A इधर आ जाएगा, ये R+A इधर आ जाएगा, ओके। इसको होल स्क्वायर को खोल लीजिए, ये R² प्लस A² प्लस 2RA माइनस R², इसको भी ब्रैकेट में अंदर ले लीजिए, प्लस A² माइनस 2RA। नीचे इन दोनों को अंदर ले लिया अपन ने, होल स्क्वायर बाहर ले लिया, तो हो जाएगा R-A R+A का होल स्क्वायर और P कैप।
अब देखिए इसमें से क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर आया हमारे पास के क्यू, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4RA और पी कैप डिवाइडेड में ये आर माइनस ए आर प्लस ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि पी वेक्टर बराबर Q इंटू 2A था। तो यहां पे अगर Q इंटू 2A देखें अपन, इसमें से 2 अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए के 2 भी बाहर ले लीजिए और R भी बाहर ले लीजिए, या R उधर ले लीजिए, तो हो जाएगा Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पी कैप तो पहले से ही था, तो 2KR पी कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, दिस इंप्लाइज क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। ए को 0 कर देंगे इसमें, क्योंकि आर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, तो इस वजह से 2KRP अपॉन आर की घात 4, एक इसमें से कट जाएगा, यहाँ पे आर की घात 3 बचेगा, तो 2KP पी कैप है ही अपने पास, 2KP अपॉन आर की पावर 3। ये अक्षीय पोजीशन पे आ गया इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पी कैप है ही हमारे पास। तो हमने देखा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, 2KP अपॉन आर की पावर 3। इसके बाद अपन कल निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर। थैंक यू टू ऑल।